यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। वेलकम टू यूपीएससी प्रेप लैब। नमस्कार, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया की, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है बिकॉज ये इंडिया की बात करता है एंड ये अगेन सेम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता है बाय डिफरेंशिएटिंग टू थिंग्स, दैट इज क्लाइमेट एंड वेदर। अब इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ₹1 के मैंडेट के थ्रू हमारे जो यूपीएससी प्रेप लैब है उसकी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो डू दैट, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड उसके बाद अगर आपको भी पसंद आता है तो यू कैन टेक फाउंडेशन क्लासेस, फाउंडेशन बैचेस ओनली एट 999। यस, सिर्फ ₹1000। एंड अगर आप मेरा कोड आरटी लाइव यूज करेंगे तो you will get extra discount. So with that thing in mind, let's move forward and let's look at the difference between climate and weather. वैसे मैं क्लास 7th की एनसीईआरटी में ये डिफरेंस बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से एक बार बता देता हूं। देखो, जो क्लाइमेट है इट इज सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कितना लॉन्ग पीरियड? एटलीस्ट 30 ईयर्स, और उसको 50 ईयर्स तक लेते हैं। यानी कि देखो, नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल है, थार डेजर्ट का एक डेजर्ट क्लाइमेट है वहां पर, है ना। और अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग एट अ ओवरऑल लेवल। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हमें पता है कि समर आती है, फिर मानसून आती है, फिर विंटर आती है एंड दिस साइकिल रिपीट्स। तो ये पूरी साइकिल एक साथ जब हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, दैट इज क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। भाई राइट नाउ दिल्ली में गर्मी है बहुत ज्यादा, 35-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी 20-30% है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, क्लाउड कवर बिल्कुल नहीं है। फाइन, सो राइट नाउ इट इज वेरी हॉट वेदर इन दिल्ली, हॉट एंड ड्राई वेदर चल रहा है। सो वेदर इट इज एट अ पॉइंट फॉर अ स्मॉलर एरिया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये चीज सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए ना। उसके बाद ये चैप्टर बात करता है कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो कैसा है। तो पूरी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बताता है इट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसूनल क्लाइमेट। बट ऑफ कोर्स लोकल वेरिएशंस हैं। अब चेन्नई का जो क्लाइमेट है वो दिल्ली जैसा तो है नहीं, या जो मुंबई का क्लाइमेट है वो हैदराबाद जैसा तो है नहीं, या फिर जो भोपाल का क्लाइमेट है वो श्रीनगर जैसा तो है नहीं। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डेफिनेटली मॉनसून इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन देयर आर सर्टेन रीजनल वेरिएशंस। तो इसी चीज के ऊपर सबसे पहले लेट्स टॉक कि भाई जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो देखो, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की जब बात आती है तो आपकी एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट सम 6 फैक्टर्स, 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वो बात करती है। सबसे पहले लैटिट्यूड। व्हाट? लैटिट्यूड। देखो, हम सभी लोग ये जानते हैं कि इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, वी ऑल नो दैट। तो बेसिकली जो ये रीजन है ट्रॉपिक्स में है, ये रीजन सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो आप जितना इक्वेटर से दूर जाते हैं टेम्परेचर्स उतने ही कम होते जाते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट। अब अगर आप हैदराबाद के क्लाइमेट को देखें और दिल्ली के क्लाइमेट को देखें तो दोनों में बहुत फर्क है। दिल्ली में विंटर्स आर क्वाइट एक्सट्रीम, 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। हैदराबाद में ऐसा नहीं है, 12-13 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। समर्स में दिल्ली में 40 डिग्री टेम्परेचर लेट अप्रैल में ही होता है, लेकिन हैदराबाद में मार्च से ही 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाना शुरू हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो लैटिट्यूडनल डिफरेंस आपको क्लियरली दिखता है। दिल्ली इज वे कोल्डर देन हैदराबाद बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूडनल डिफरेंस। आ रही है आपको बात समझ? सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। सेकेंड फैक्टर है जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, दैट इज ऑल्टीट्यूड। देखो, ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, ये बात भी कही जाती है ना।
एंड इसका सबसे प्राइम एग्जांपल आपको देखने को मिलता है बेंगलुरु एंड चेन्नई। ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पर दोनों सिटीज लोकेटेड हैं, बट बैंगलोर का क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट है। 23-24 डिग्री सेल्सियस वहां पर नॉर्मली टेम्परेचर रहता है। चेन्नई में वही टेम्परेचर 29-30 डिग्री के आसपास रहता है। ऑल्दो हाँ, चलो चेन्नई की जो लोकेशन है वो काफी कोस्टल है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन बैंगलोर की हाइट इज ऑलमोस्ट 900 मीटर्स एंड हर 1 किलोमीटर पर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस। तो बैंगलोर इज 4-5 डिग्रीज कूलर देन चेन्नई बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ऐसे ही आप देख लें चंडीगढ़ की और शिमला की ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड है। शिमला इज वे कोल्डर देन चंडीगढ़। क्यों? बिकॉज शिमला की हाइट ऑलमोस्ट 2000 मीटर है इन द हिमालयास। ठीक है, तो हिमालयाज में आपको ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट जरूर देखने को मिलता है। इवन अगर आप देख लें अरुणाचल प्रदेश की जो लैटिट्यूड है और राजस्थान का जो नॉर्थ पार्ट है उसकी लैटिट्यूड ऑलमोस्ट सेम है, बट अरुणाचल प्रदेश इज वे 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 कोल्डर। Yes or no? Next, let's talk about pressure and winds, atmospheric pressure and winds. What? Atmospheric pressure and winds. देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बेसिकली विंड्स की डायरेक्शन को और विंड्स की इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है। आ रही है बात समझ? नाउ अगर आप इंडियन क्लाइमेट की बात करते हैं तो देर आर 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। नंबर 1, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अपर एयर सर्कुलेशन, then you have western cyclonic disturbances, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड लास्टली ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो मैं आपको इसके मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स वेदर को, क्लाइमेट को इंपैक्ट करती हैं। देखिए, नंबर 1, अगर आप देखें समर मंथ में इंडिया में स्पेसिफिकली, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिस इज अ स्मॉल मैप ऑफ इंडिया। समर मंथ में क्या होता है कि डेजर्ट रीजन से हॉट लू दे ब्लो ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब जैसे ही दीज विंड्स ब्लो, ये ब्लो क्यों हो रही हैं? बिकॉज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एकदम से हीट अप होते हैं एंड लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से दे अट्रैक्ट लू टूवर्ड्स देमसेल्फ। ये लू बहुत ही हॉट एंड ड्राई एंड डस्टी विंड्स लेकर आती हैं एंड इन एरियाज के अंदर आपको हीट एक्सेसिव अमाउंट में देखने को मिलती है। लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है, हीट वेव्स आ जाती हैं। तो इन विंड्स की वजह से, लूज की वजह से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज द फर्स्ट, यू नो, आई टोल्ड यू द फैक्टर। प्रेशर, सरफेस प्रेशर जो है, सरफेस विंड जो है, वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड, अपर एयर सर्कुलेशन का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, जब भी अगर आप अपर एयर सर्कुलेशन को देखें, जेट स्ट्रीम्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो जब तक इंडिया के ऊपर जेट स्ट्रीम्स रहती हैं, स्पेसिफिकली दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तब तक आप देखेंगे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है और प्रेशर हमेशा हाई वो बनाने की कोशिश करती है, तो बारिश भी नहीं होती है, तो ड्राई वेदर रहता है। तो वो इसका एग्जांपल हो जाता है जेट स्ट्रीम्स का। देन वी हैव दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। देखो, ड्यूरिंग द विंटर मंथ मेडिटेरेनियन रीजन से आप देखेंगे दैट सम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर पुश्ड टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। जब भी ऐसा होता है तो हिमालयाज में बारिश पड़ती है और इनकी वजह से टेम्परेचर काफी डाउन हो जाते हैं एंड कोल्ड वेव्स आ जाती हैं एंड विंटर रेनफॉल आप रिसीव करते हैं। वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब भी आते हैं तो आप देखेंगे कि कोस्टल रीजन के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इंपैक्टिंग द वेदर, हवाएं तेज चलती हैं। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी इंपैक्ट कर सकते हैं दी, यस।
तो तीनों एग्जांपल्स, चारों एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर दे दिए। नेक्स्ट फैक्टर पे हम आएंगे, दैट विल बी दी fourth factor for us to study and to read, and my dear friends, that factor is what? जी बताइए। ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर, है ना, एंड सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसको कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। देखो सी का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट हमेशा रहता है किसी भी एरिया पर, एंड इफ यू लुक एट अ एग्जांपल, अरे दिस इज मुंबई एंड दिस इज पुणे, सेम लैटिट्यूड, ठीक है, आप देख सकते हैं, बट मुंबई कोस्ट पर है अरेबियन सी के, तो मुंबई का जो वेदर है वो हमेशा मॉडरेट रहता है। विंटर्स में लोएस्ट टेम्परेचर आई थिंक 17 डिग्रीज 16 डिग्रीज जाता है, एक्सेप्शंस होंगे जब 11-12 डिग्री गया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिमेन्स 18 डिग्रीज 17 डिग्रीज इन द विंटर। समर मंथ में 35-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां का मैक्सिमम रहता है, हाँ एक्सेप्शंस होंगे, 40 डिग्री में भी क्रॉस कर गया हो। लेकिन पुणे के अंदर आप देखेंगे तो आराम से टेम्परेचर समर्स में 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाते हैं, इट इज अ कॉमन थिंग देयर, एंड विंटर्स में इजीली दे रिमेन एट 11 12 10 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज क्वाइट कूलर। सो आप देख सकते हैं मुंबई का जो क्लाइमेट है that is more moderate as compared to Pune, because Mumbai is a coastal city and Pune is shielded by the sea breeze because of the Western Ghats। समझिए इस चीज को भी, ठीक है। ऐसे ही विशाखापट्टनम को कंपेयर कर सकते हो हैदराबाद से, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर बेंगलुरु एंड मैंगलुरु, दैट इज ऑल्सो गुड। यू कैन ऑल्सो कंपेयर कोयम्बतूर विद कोची, फाइन। तो कॉन्टिनेंटैलिटी, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक और रीजन है बेसिकली क्लाइमेट का, एंड दैट रीजन इज द ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर। बट इंडिया में ओशन करंट्स का इतना कोई ज्यादा इंपैक्ट होता नहीं है, एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ कोर्स इट मेक्स व्हाट थिंग। रिलीफ फीचर की बात कर लेते हैं। देखो रिलीफ फीचर यानी कि वहां पर हाइट कितनी है, माउंटेन्स कैसे हैं। अब देखो आप उज्जैन को देख लो, ठीक है, तो उज्जैन इज बेसिकली लोकेटेड, या फिर इंदौर इज लोकेटेड बेसिकली ऑन अ प्लेट्यू रीजन, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, शाम को मौसम अच्छा हो जाता है रिलीफ की वजह से वहां के। वहीं अगर आप सेम लैटिट्यूड पर आ जाएं, साइड अहमदाबाद में देख लें या फिर जो प्लेन्स एरियाज में देख लें, तो वहां पर ऐसी इफेक्ट नहीं आपको देखने को मिलता। फाइन, सो रिलीफ फीचर अगेन, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट की आप बात कर रहे हैं लद्दाख में, वो भी रिलीफ फीचर्स की वजह से ही बनता है। बिकॉज जो हिमालयन माउंटेन्स हैं दे आर मूविंग लाइक दिस, सो बेसिकली मॉनसून विंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, एंड यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो दीज आर दी रिलीफ फीचर्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, फाइन। सो दीज आर द फैक्टर्स मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीजन्स। इंडिया में कौन कौन से सीजन हैं। ऑफ कोर्स इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनल है, लेकिन सीजन्स आर डिफरेंट डिफरेंट। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके एनसीईआरटी में कोल्ड वेदर सीजन से स्टार्ट किया है, बट आई विल स्टार्ट विद द समर सीजन। लॉजिकली स्पीकिंग समर अभी चल भी रही है, सो यू वुड बी एबल टू एसोसिएट बेटर। सो लेट अस स्टार्ट विद सीजन्स। चलिए, तो जब इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हो तो इंडिया के क्लाइमेट बेसिकली ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर हमें सिखाया गया है। ये है इंडिया के सीजन जो हमें बताए गए, ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो देश है भारत, इंडिया, उसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है एट 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, जिसके ऊपर का जो रीजन है, दिस रीजन, this is basically the region climate of subtropical generally speaking, और इस लाइन के नीचे आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है।
अब ये तो डिस्टिंक्शन है ही लैटिट्यूडनल, प्लस बहुत जगह पर ऑल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस भी हैं। उसकी वजह से दिस 4 सीजन मॉडल इज नॉट well applied over India. Fine. It is not well over applied over India. Please try to understand this thing. अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के ऊपर कौन सा सीजन मॉडल लगता है या फिर कौन कौन से सीजन्स हैं क्या सर जो हमारे ग्रंथों में ट्रेडिशनली दिया गया है, आषाढ़, सावन, फागुन, ऐसे 12 सीजन्स होते हैं। सो आई वुड से क्लाइमेटोलॉजिकली स्पीकिंग हमारे 3 मेजर सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, एंड दीज 3 सीजन्स आर बेसिकली व्हाट? समर, then comes the monsoon month, and then the winter season. अब जो मॉनसून सीजन है, फर्स्ट इट इज द ऑनसेट एंड रिट्रीट। Onset and retreat. So this basically is the cycle. 3 season: summer, winter, and monsoon. So this is what it is there in India, climatologically speaking. तो आइए, let us start with the summer season in India. क्या होता है summer season? देखो, समर सीजन को समझने के लिए फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड वेयर इज द सन। मैं ऑफ कोर्स दोबारा से वो चीज़ें नहीं आपको बताऊंगा, बिकॉज मैं पहले ही आपको क्लासेस में बता चुका हूँ कि हाउ द सन मूव्स ओवर द अर्थ, है ना। एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन किस तरीके से होती है इक्विनॉक्स के टाइम पर ओवर द इक्वेटर, एंड देन मूव्स टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यूरिंग जून, समर सोल्स्टिस, देन अगेन बैक टू इक्वेटर इन सितंबर, एंड बैक टू Tropic of Capricorn 23.5 degrees south in December, that is winter solstice, and again in March. We have already discussed about it, ये हम already बात कर चुके हैं। तो समर सीजन में बेसिकली होता ये है that sun it starts to move towards India. This is India. This is your equator. This is Sri Lanka यहाँ पे, and this is your Tropic of Capricorn. तो मार्च में सन इज लोकेटेड समवेयर हियर, यानी कि सन 90 डिग्री का एंगल इक्वेटर के आसपास क्रिएट कर रहा है, एंड एज द सन मूव्स टू द नॉर्थ इट रीचेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन जून। ठीक है, अभी आप देख लें बाहर बड़ी गर्मी हो रही है आजकल, है ना। क्यों? इट इज मिड अप्रैल, ठीक है। मार्च के बाद सन हैज स्टार्टेड टू मूव नॉर्थ। अप्रैल में सन यहां पर कहीं होगा, मई में वो और ऊपर आ जाएगा, और जून में वो मैक्सिमम गर्मी देगा। इंडिया में सबसे मैक्सिमम गर्मी मई जून, लेट में, अर्ली जून में ही हमें देखने को मिलती है। उसके बाद ऑफ कोर्स मॉनसून अराइव्स एंड वी हैव सम रेस्पाइट फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट, दैट इज आल्सो अ थिंग नाउ। सो दिस इज हाउ द समर सीजन अराइव्स इन इंडिया। सबसे पहली चीज आपको यही समझनी होगी। नाउ ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर्स आप देखेंगे पूरी इंडिया में टेम्परेचर्स हाई हो जाते हैं। दिल्ली में लास्ट 2 साल पहले 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रॉस कर गए थे, आपको पता ही है। ऑफ कोर्स इट वाज एल नीनो ईयर, वो बात अलग है, फाइन। बट वी ऑल नो दैट समर सीजन में टेम्परेचर्स नॉर्मल से हाई हो जाते हैं। अब देखो, बिकॉज सन स्लोली मूव कर रहा है, तो समर एक तरीके से आप समझो नीचे से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप, ठीक है। अगर आप बिल्कुल साउथ में रहते हो तो यहाँ पर लेट जनवरी अर्ली फरवरी में ही समर शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर रहते हो तो द समर विल स्टार्ट मे बी इन द मिड फरवरी। थोड़ा ऊपर और रहते हो द समर विल स्टार्ट इन लेट फरवरी, ठीक है। थोड़ा ऊपर और रहते हो इट विल स्टार्ट मे बी इन मार्च। थोड़ा ऊपर और रहते हो तो इट मे स्टार्ट इन अप्रैल, जो अब हो रही है। अब समर सीजन शुरू हुआ है ना दिल्ली में, देखें आप, फाइन। So this is a very important thing that you all must know, that summer starts slowly and it goes over the north. Fine, okay. Now summer season में क्या होता है?
व्हाट यू विल फाइंड इज स्क्रॉचिंग हीट तो है, लेकिन इस हीट की वजह से अ लो प्रेशर इट स्टार्ट्स टू डेवलप ओवर इंडिया, स्पेसिफिकली जो मुल्तान का रीजन है पाकिस्तान में, ठीक है, देन दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, इस पूरे रीजन में आप देखेंगे मुल्तान से लेके you will find that a low pressure starts to build up because of this scorching heat. और इसी दौरान you will find कि बलूचिस्तान के डेजर्ट से, ठीक है, थार डेजर्ट से warm dusty winds will come to the north Indian plains जिनको आप लू कहते हैं. वार्म ड्राई विंड्स, और जब भी चलती हैं तो टेम्परेचर्स उस रीजन में 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इजीली पार हो जाते हैं. एंड जो हीट स्ट्रोक होता है वो भी इनकी वजह से बहुत होता है, वो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. प्लस हीट स्ट्रोक के अलावा यू विल फाइंड दैट हीट वेव्स जो आती हैं नॉर्मल से, जब टेम्परेचर ऊपर रहता है मल्टीपल एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो हीट वेव्स भी आपको ड्यूरिंग द लू टाइम ही देखने को मिलता है. दे आर वार्म ड्राई विंड्स. वार्म तो नहीं बोलूंगा, इट इज हॉट ड्राई विंड, ठीक है. वार्म तो थोड़ा मॉडरेट वर्ड हो गया है. फाइन, प्लीज अंडरस्टैंड. तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया ये समर सीजन क्या है, किस तरीके से है. प्लीज अंडरस्टैंड. नाउ एज यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, समर सीजन की वजह से व्हाट यू विल फाइंड इज आपको बहुत जगह पर लोकलाइज्ड कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं. और इन कन्वेक्शंस को आप नॉर्थ इंडिया में आंधी कह देते हो. सुबह अभी देखो, आज शाम को आंधी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. 8 बजे से कड़क धूप पड़ रही है. शाम होते होते लो प्रेशर विल इंटेंसिफाई, एंड एज द लो प्रेशर इंटेंसिफाइज इट इज गोइंग टू सक द एयर फ्रॉम द अराउंड. कन्वेक्शंस क्रिएट होंगे लाइक दिस. And as the convections are created, my dear friends, what? As the convections are created, what will happen? Tell me. It is going to suck the air from around. Dust होगा भैया, खूब सारी डस्ट उड़ेगी, तेज हवाएं चलेंगी, थोड़ी सी बारिश भी हो सकती है अगर किस्मत अच्छी रही तो. एंड उसकी वजह से क्या होगा? You know that, my dear friends, localized आंधीज क्रिएट होंगी. अच्छा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्राउंड में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है. वहां पर एक तो बारिश वैसे ही ज्यादा होती है, प्लस रिवर सिस्टम इज सो वहां पे कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर आप असम में, बंगाल में, बिहार में इनको काल बैसाख बोलेंगे. तो काल बैसाख इज नथिंग बट अगेन कन्वेक्टिव थंडरस्टॉर्म्स जो बारिश ज्यादा करेंगे यहाँ पे, ठीक है. ऐसे ही साउथ इंडिया में यू माइट कॉल देम एज मैंगो शावर्स और कॉफी शावर्स, जो कि बेसिकली प्री मॉनसून शावर्स कहलाए जाएंगे यहाँ पर, बिकॉज मॉनसून से पहले दीज कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स आर फॉर्म, ठीक है. या नाउ समर सीजन के बाद यू विल फाइंड द मॉनसून सीजन विल कम. अब देखो, मॉनसून की जब बात आती है, दैट मॉनसून इट हिट्स इंडिया. ये इंडिया पे कब आती है मॉनसून? केरल कोस्ट पर ये आती है 1 जून को. ये इसकी एवरेज डेट है, ठीक है. और दिल्ली, जो कि आप नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव मान लो दिल्ली को, दिल्ली में ये आती है एट अबाउट 30 जून, एंड देन 15 जुलाई तक लाहौर पहुंच जाती है. तो मतलब 15 जुलाई तक मैक्सिमम, विद इन 45 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू इंडिया, विद इन 45 डेज इट कवर्स होल इंडिया. अब ये जो डेट्स हैं ये नॉर्मल डेट्स हैं, ठीक है.
तो इन डेट से प्लस माइनस 5-10 डेज हमेशा होता है। मेरे को याद है 2021 में मॉनसून लेट आई थी, इट अराइव्ड ऑन 12th और 12th ऑफ जुलाई, 12 जुलाई को आई थी, ठीक है। और लास्ट ईयर मेरे को याद है कि मॉनसून इट अराइव्ड अर्ली, 30 जून को आनी थी, 26 जून को ही आ गई थी दिल्ली में, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकल फिनोमिना कि मॉनसून की मूवमेंट कितनी फास्ट होती है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो आइए सबसे पहले हम मॉनसून की डेट्स को समझने के बाद लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून। सो डिफरेंशियल हीटिंग क्या है? देखो, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्रिएट होती है। एक बार हम लैंड ब्रीज सी ब्रीज को देख लें एज एन एग्जांपल। तो लैंड है और ये सी है, ठीक है। नाउ इन द टाइम ऑफ द डे, जब सन अपने पीक पर होता है तो लैंड इज हीटेड फास्टर, जिसकी वजह से यहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड विंड स्टार्ट्स टू मूव अप। वाटर आप जानते ही हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है स्पेसिफिक हीट के ऊपर। वाटर के ऊपर व्हाट विल हैपन इज इट विल टेक मोर टाइम टू गेट हीटेड एंड विल गेट मोर टाइम टू गेट कूल्ड। तो यहां पर एक काउंटर हाई प्रेशर बन जाता है, wind will descend like this, and now from high pressure to low pressure, तो डे के टाइम पर इफ यू आर स्टैंडिंग हेयर यू विल एक्सपीरियंस विंड कमिंग फ्रॉम द सी, इसीलिए आप इसको सी ब्रीज कहते हैं। yes or no? you call it as the sea breeze, fine। वहीं इफ यू लुक इन द नाइट, क्या होगा रात को? लैंड विल कूल फास्टर and hence a high pressure will be created here, बट पूरे दिन भर वाटर गर्म हुआ है, सो इट हैज नाउ एब्सॉर्ब्ड द हीट, इट इज मोर वार्मर। नाउ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड विल मूव लाइक दिस। तो अगर आप यहां पर खड़े हुए हैं तो यू विल फाइंड दैट द विंड इज कमिंग फ्रॉम द लैंड साइड एंड हेंस द लैंड ब्रीज। तो डिफरेंशियल हीटिंग मॉडल यही कहता है दैट मॉनसून इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग। अब व्हाट हैपेंस इज दिस, मेडागास्कर, ठीक है। So what will happen is this. So let me just make 3 of these. देखो, तो एज यू नो कि समर मंथ में क्या होता है, सन इज ऑलमोस्ट हेयर, फाइन। अब इसकी वजह से क्या हुआ दैट इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सन यहां पर है, मेडागास्कर वाले एरिया से बहुत दूर है, ठीक है। तो यहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यस और नो? सो एज द समर moves forward and it
the peak comes, जून आता है, तो what happens? The wind will start to move from high pressure to low pressure region like this, है ना? साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट कोरियोलिस फोर्स एंड देन नॉर्थ में as it crosses the equator it turns towards the right. और बिकॉज इंडियन ओशन का जो रीजन है जहां पर ये विंड चल रही है ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी इवेपोरेशन होती है एंड हेंस all of this moisture is dumped over India as what? The southwest monsoon. As the southwest monsoon. Fine. So ये पूरी स्टोरी प्ले होती है ड्यूरिंग दी मॉनसून मंथ. नाउ अब जैसे जैसे विंटर मंथ आते हैं तो सन स्टार्ट्स टू मूव साउथ. सितंबर में साउथ में आ गया एंड देन दिसंबर में यहाँ आ गया. देन दिस सिचुएशन रिवर्सेस. अब इंडिया में ठंड होनी शुरू हो जाती है तो हाई प्रेशर इज फॉर्म्ड हियर एंड लो प्रेशर इज फॉर्म्ड हियर because now sun is here and now the wind will start to move like this. ठीक है, creating the retreating monsoon. So this is the onset. These are the month of June, July, August and mid-September. Then starting from late September, mid-September, September, October, November till maybe mid-December तक ये पूरी स्टोरी चलती है and this is the retreat of the monsoon. Now अगर आप इंडिया पर खड़े हैं तो आपको फील होगा कि साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से मॉनसून आ रही है, तो यू विल कॉल इट एज व्हाट? साउथ वेस्ट मॉनसून, या फिर आप इसको बोलेंगे ऑनसेट ऑफ द मॉनसून. मॉनसून आ रही है, ऑनसेट हो रहा है मॉनसून का. यस और नो? नाउ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब ये वापस जाती है तो दिस इज, अगर आप इंडिया पर खड़े हैं तो यू विल फाइंड इट इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. सो यू विल कॉल इट एज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून or retreat of the monsoon. So this is the basic understanding. So this is basically the mechanism of monsoon as you can see and यही आपकी NCERTs वगैरह में दिया हुआ है. Now this basically is a old model of the monsoon. If you look at the newer model of the monsoon, you will find that monsoon जो बनती है ये बनती है shifting of the pressure belt से. Fine. Now let me show you a animation first and you will tell me ये कौन सा month है. Yes, this might be March or this might be September for sure. Now as the sun's apparent movement changes, this happens. Now sun is basically at Tropic of Cancer. Which month is this? Yes, this is June, summer solstice. Then it comes back to equator as you can see. This is again the month of September and then the sun moves to the south like this in December over Tropic of Capricorn at 23.5 degrees south latitude. Yes or no guys? Yes.
So this is the whole story as you can see. एंड इन्हीं शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स की वजह से मॉनसून बनती है। कैसे? देखो इंडिया के ऊपर क्या हो रहा है, एज यू कैन सी ओवर इंडिया ड्यूरिंग इक्विनॉक्स मार्च, दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, लो प्रेशर इज एट द इक्वेटर, बट जैसे जैसे यू नो समर्स आती हैं, ऑल द प्रेशर बेल्ट्स दे मूव टूवर्ड्स नॉर्थ समर सोल्स्टिस के दौरान। एंड एज इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सदर्न Hadley cell, those southeasterly trade winds they set up over India, and these southwesterly trade winds they become southwesterly after crossing the equator. Please understand this thing. तो मैंने आपको एनिमेशन पहले इसलिए दिखा दी बिकॉज नाउ आई विल मेक अ डायग्राम फॉर यू ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स। सबसे पहले हम मंथ वाइज इन डायग्राम्स को मार्क कर लेते हैं। दिस इज द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, दिस इज जून। ठीक है, दिस इज सितंबर। फाइन, एंड दिस इज दिसंबर। नाउ मार्च के महीने में वी ऑल नो सब ट्रॉपिकल high pressure belt and equatorial low pressure belt are located somewhat here. Yes or no? During the month of March. तो इंडिया पर अगेन अगर आप देखें विच विंड्स आर प्रिवेलिंग, नॉर्मल ट्रेड विंड्स चल रही हैं जो चलती हैं एज यू नो। ठीक है, वो नॉर्मल ही चल रहा है मामला, कोई उसमें चेंज नहीं है। फाइन, बट एज इन द जून समर मंथ कम्स एंड ऑल द प्रेशर बेल्ट्स मूव टू द नॉर्थ, तो आप देखेंगे ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इट सेट्स इटसेल्फ अप ओवर इंडिया। ठीक है, ये सारी बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती हैं। नाउ इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सदर्न हेडली सेल, और यहां पर नाउ दीज ट्रेड विंड्स दे विल मूव लाइक दिस, and after crossing the equator they will become southwesterly, एंड जब ये इस लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी आईटीसीसी की तरफ, ठीक है, they will be called as the south west monsoon. Now ये जो आईटीसीसी है, डोल्ड्रम है, ये अपने आप को हिमालयाज के पैरेलल सेटअप करता है इंडिया की लोकल टोपोग्राफी की वजह से और लोकल हीटिंग की वजह से ऊपर नीचे मूव करता है, एंड इसी को आप मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम जून दिस थिंग इट स्टार्ट्स एंड इट कंटिन्यूज टिल सितंबर। ठीक है, सितंबर में you will find again the pressure belts move to their normal situations. Mascarene high, again इंडिया के ऊपर ये नॉर्मल ट्रेड विंड्स आ जाती हैं, बट अब दिस इज द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून। इसको आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हो। अब समर का मंथ चल रहा है, अभी भी गर्मी तो है ही, सो these will pick up moisture from Bay of Bengal and will pour them over the Coromandel coast and Andaman Nicobar Island, even श्रीलंका के इस कोस्ट पर बारिश होती है। फाइन, so this is monsoon retreat. यहाँ पर again the situation is like this only. ठीक है, एंड देन दिसंबर आते आते आप देखेंगे ये यहाँ पे आ जाती है हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये लो प्रेशर बेल्ट और नीचे चली गई एंड दिस गोज बियॉन्ड।
तो बिल्कुल बारिश रुक जाती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। साउथ इंडिया में एकदम ड्राई सीजन हो जाता है वहाँ पे। और ऊपर इंडिया पे यू विल फाइंड दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विल कम। फाइन। So this is the whole scenario. I think now everything is very much clear to you. The mechanism is basically very much clear to you. Fine. So this is basically the monsoon season. ठीक है. Now another theory of the monsoon is the jet stream model. देखो, jet streams are fast flowing funneled winds in the upper troposphere. ये exactly कहाँ पे होती हैं? ये अगर अर्थ का सरफेस है एंड ये ट्रोपोपॉज है, तो you will find jet streams basically blowing here. तो अपर एटमॉस्फेयर में डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से, नाइट डे की वजह से जेट स्ट्रीम्स बेसिकली बनती हैं. वी डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म टिल नाउ, बट जितना हमें पता है उतना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. नाउ वर्ल्ड ओवर यू विल फाइंड 3 काइंड्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स दैट आर देयर. लेट अस लुक एट देम. देखो, सबसे पहले नियर द पोलर रीजन्स यू विल फाइंड दिस. ठीक है, जो जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम्स, दे आर बेसिकली मेड बिटवीन द पोलर सेल एंड द फेरल सेल. उसके बीचों बीच बनती हैं जहां पर दोनों सेल्स मिल रहे हैं. तो दिस इज नोन एज शॉर्ट में पी पोलर जेट स्ट्रीम. अच्छा, ये पोलर वोर्टेक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अमेरिका में कभी कभी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, उसके पीछे पोलर जेट स्ट्रीम का ही रीजन होता है. वी कॉल इट एज PJS in short. Then थोड़ा सा नीचे आप आते हैं जहां पर फेरल सेल और हेडली सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. यू विल फाइंड अनदर सेट ऑफ जेट स्ट्रीम दैट इज फ्लोइंग and we call it as the subtropical westerly jet stream. In short, STWJS. In short, STWJS. Fine. ये दोनों ही जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, हेंस वी कॉल देम एज वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. देन जहां पर दो हेडली सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर विल फाइंड अनदर जेट स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या फिर सिंपली तेजस. नाउ हम इनको जेट स्ट्रीम्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 जब अमेरिकन बॉम्बर्स जापान को बॉम्ब करने जाते थे एंड वापस लौटते थे, तो जाने में उनको ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन वापस लौटने में उनको कम टाइम लगता था, बिकॉज दे वर जाते हुए मूविंग अपोजिट टू दी STWJS and वापस आते हुए they were helped by STWJS and hence because in jet streams को इन fighter jets ने खोजा था, we call them as the jet streams, my dear friends. Fine. Now सीन ये है कि इस डायग्राम में we don't know about the jet streams yet. ठीक है, अब let us move to the jet stream model of the monsoon. Now what will happen? See, देखो, क्वेश्चन है कि यार अप्रैल में और मई में ही बारिश क्यों नहीं होती है इंडिया में तगड़ी? लो प्रेशर तो अप्रैल से ही बनना शुरू हो गया ना, अभी तो लो प्रेशर बना हुआ है बाहर. व्हाई इट इज नॉट रेनिंग राइट नाउ? द क्वेश्चन इज दिस, व्हाई
the winds, monsoon winds are not coming and raining right now. What's the reason? The reason is simple. देखो, अगर आप मार्च अप्रैल की बात करें, दैट इज दिस टाइम, तो अभी इंडिया के ऊपर क्लियरली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ने अपना ठिकाना बसाया हुआ है. ठीक है. And during the March period, you will find that Tejas is moving here. Now, जहां भी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी, बिकॉज ये सब ट्रॉपिक्स के ऊपर नॉर्मली होती है, इट विल ट्राई टू इंड्यूस अ हाई प्रेशर. ठीक है. एंड जहां भी तेजस होगी, इट ट्राइज टू इंड्यूस अ लो प्रेशर ऑन द ग्राउंड. तो बेसिकली हो क्या रहा है समर मंथ्स में? ये ग्राउंड है. नाउ समर में हीटिंग तो हो रही है, एंड विंड इज ऑल्सो ट्राइंग टू मूव अपवर्ड इन कन्वेक्शंस. लो प्रेशर हाँ बन रहा है, लेकिन अभी तक इंटेंसिफाई नहीं हो पा रहा है. व्हाई? बिकॉज ऊपर आसमान में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जो कि हर एक चीज को, लो प्रेशर को ढंग से बनने नहीं दे रही. इट इज ट्राइंग टू इंड्यूस अ हायर प्रेशर, हेंस नो रेन. आ रहा हूं, ब्रेक्स इन द मॉनसून, वेट करो. ठीक है. देन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, अब क्या होता है? एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है, नॉर्थ ऑफ हिमालयास गई, और तेजस अपने आप को इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश कर लेती है. एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. अब क्या हो रहा है? अब देखो, हीटिंग तो हो रही है, एंड विंड इज बीइंग मूव्ड अप, बट अब ऊपर उसको नीचे पुश करने के लिए देयर इज नो STWJS, and hence the wind rises and the barish happens. This is the monsoon. ठीक है. उसके बाद अगेन ये सिचुएशन बन जाएगी. ठीक है. विंटर सीजन में क्या होगा? देखो, विंटर सीजन में इन टोटलिटी ये वापस इंडिया पर आ जाएगी नीचे तक, ये नीचे चला जाएगा. ठीक है. तो विंटर सीजन में क्या होगा यार? वैसे ही ग्राउंड पर ठंड है, और ऊपर यू हैव दिस, तो एक्सट्रीम हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी ग्राउंड लेवल पर ही रहेगा. एंड यू विल फाइंड कि नॉर्थ इंडिया में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, अभी तो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है. आई थिंक 100-150 चल रहा है AQI. ठीक है. उससे भी नीचे था आई थिंक, अभी कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी 30-34 आ गया था फॉर सम टाइम ऑफ कोर्स. सो दैट्स द स्टोरी. फाइन. नाउ देयर आर 2 टर्म्स, 3 टर्म्स बल्कि. अब मॉनसून किस तरीके से आती है आओ देखते हैं. देखो, तो मॉनसून में क्या हो रहा है आप देखो. सिंपली पुट, हाउ इट इज हैपनिंग. नंबर 1, बाय जून इन टोटलिटी इंडिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है.
आसमां में ऊपर there is no jet stream and the trade winds from the south hemisphere is being pulled towards this low pressure. Now इंडिया की पेक्यूलियर पोजीशन की वजह से, और यहां पर श्रीलंका भी है, उसको भी बना देते हैं. What happens? Monsoon gets divided into two branches. This is called as the Arabian Sea branch, and this is called as Bay of Bengal branch. Fine. Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. Now, 1st of June को monsoon hits the Kerala coast. Then by 10th of June, ठीक है, the monsoon, it reaches Kolkata and this region. कि यहाँ पर unabated Bay of Bengal branch flow करती है without any issues. So it moves very fast over Bay of Bengal. And यहाँ मुंबई पहुंचते पहुंचते it takes again 10-15 days. 15th June तक ये मुंबई पहुंच जाती है, this Arabian Sea branch. And as it moves, यहाँ पर उसको वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, एंड द वेस्टर्न घाट्स हैं, उनकी वेस्टर्न साइड पर दबा के बारिश होती है. 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश आपको देखने को मिलती है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, इसके बाद इट मूव्स नॉर्थ लाइक दिस. अब यहां पर इशू है, अरावलीज आर पैरेलल टू दी मॉनसून, हेंस थार डेजर्ट क्रिएट हो जाता है. ना यहाँ पर अराकन योमा रेंजेस हैं, पेगू योमा रेंजेस हैं म्यांमार की, उनसे टकराकर दिस मॉनसून इट टर्न्स टुवर्ड्स इंडिया. ठीक है, नाउ जैसे ही ये इंडिया की तरफ टर्न होती हैं तो यहां पर दे फाइंड द फर्स्ट बैरियर, दैट इज द मेघालयन प्लेट्यू. और मेघालयन प्लेट्यू में फनलिंग की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है. इट इज बेसिकली लुकिंग लाइक दिस. यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज मेघालयन प्लेट्यू, दिस इज असम वैली, दिस इज हिमालयाज. तो जैसे ही ये विंड्स स्ट्राइक करती हैं मेघालयन प्लेट्यू को, तो मेघालयन प्लेट्यू में जो वैलीज हैं वो फनल शेप्ड है, वी शेप्ड ऑलमोस्ट वैलीज हैं. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर दबा के बारिश होती है. आई विल शो देम, आई विल शो दीज वैलीज, जस्ट अ सेकेंड. देखो यहां से मॉनसून आ रही है एंड इट स्ट्राइक्स दीज वैलीज. अगर आप इन वैलीज को देखोगे, दे आर फनल शेप्ड वैलीज, क्लियरली आपको दिखती हैं. लेट मी जस्ट पैन देम. देखो, दे आर फनल शेप्ड. तो जब इन फनल्स के अंदर मॉनसून घुस जाती है, सो आप देखेंगे कि वो इनमें फंस कर रह जाती है एंड यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है. मौसिन राम, चेरापूंजी यहीं पर लोकेटेड है. देन असम वैली में आती है, असम वैली में अगेन डिसेंड हो रही ना यार, तो थोड़ी बारिश कम होती है. देन अगेन इट राइजेस फुट हिल्स में, अरुणाचल प्रदेश के, बंगाल के, अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, देन इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम हियर. Along the foothills and reaches Delhi by
June। ठीक है, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक अमृतसर क्रॉस कर जाती है, पूरे इंडिया को कवर कर लेती है। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या मॉनसून में वी हैव कंसिस्टेंट रेनफॉल? क्या 30 जून के बाद दिल्ली में बारिश होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है? नहीं, देयर आर ऑफ कोर्स ब्रेक्स इन मॉनसून। अब होता क्या है कि देखो, प्लेन्स में बारिश होगी कब, या कहीं भी बारिश कब होगी? व्हेन द एयर इज लिफ्टेड बेसिकली अप, जब ऊपर की तरफ आप एयर को उठाओगे, एंड यू विल लिफ्ट एयर अप ओनली बाय 3 रीजंस। पहला है टोपोग्राफिक, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स कर रहे हैं तो हिमालयाज के फुटहिल्स में दबा के बारिश होती है। सेकंड इज कन्वेक्शनल, हीटिंग होनी चाहिए। हीटिंग के लिए क्या चाहिए? लो प्रेशर चाहिए। तो जो आईटीसीजी इंडिया के ऊपर होता है, इट इज बेसिकली पैरेलल टू द हिमालयाज लाइक दिस। ठीक है, अब लेट्स से कि ये यहां पर है लोकेटेड राइट नाउ। ठीक है, तो यहां पर अच्छी बारिश हो रही है, रेन बैंड्स हो रहे हैं। अब पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं हो रही एक्सेप्ट दिस रीजन। ठीक है, फिर ये मूव हो गया नीचे तो बारिश यहां होगी, फिर ये मूव हो गया हिमालयाज पर तो ये पूरा सूखा हो जाएगा। तो जहां जहां बारिश रुकेगी, वी कॉल देम एज ब्रेक इन मॉनसून्स। मॉनसून ब्रेक। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी लोकेशन ऑफ दिस मॉनसून ट्रफ। जहां पर मॉनसून ट्रफ होगा वहां बारिश होगी, जहां पर नहीं होगा वहां पर बारिश नहीं होगी। कन्वेक्टिव रेनफॉल आपको चाहिए, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो दैट्स दी स्टोरी ऑफ मॉनसून। नाउ अब सितंबर आ गया, and as the September comes, what will happen? The monsoon will start to reverse. This is a retreat of the monsoon. It starts North India में almost 15, 20, 25 सितंबर से, and as you go south उतना ये लेट होता जाता है। अब देखो, मॉनसून रिट्रीट में जो भी लोकल मॉइस्चर बचा है उससे थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो हो गई, वरना तो नहीं होती बारिश। ठीक है, बट मॉनसून रिट्रीट, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं, इट पिक्स अप द मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, एंड जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ये पिक होता है, ह्यूमंगस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल हैपेंस ऑन दिस कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द कोरमंडल कोस्ट, ऑल्सो श्रीलंका का ईस्ट कोस्ट, प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड का भी, वहां पर भी बारिश होती है इसकी वजह से। ठीक है, तो चेन्नई में बारिश मोस्टली नवंबर में मिड दिसंबर तक होती है, एज यू कैन सेंस एंड सी। दिस इज द रिट्रीट इन द मॉनसून। Arabian Sea branch, it enters into Tapi Valley and the valleys of Narmada. ठीक है, so that's the story. Please understand. Next, that's the story of monsoon. अब बात करेंगे लास्टली हम विंटर सीजन की। अच्छा, देखो, विंटर सीजन में सन मूव्स डाउन, इंडिया के ऊपर जेट स्ट्रीम्स वापस आ जाती हैं। ठीक है, and with these jet streams cold temperatures comes back to India, North India specifically. ठीक है, अब इंडिया के ऊपर वापस से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है, जो तिब्बतन प्लेटो की वजह से 2 ब्रांचेस में डिवाइड रहती है, और एक नॉर्थ इंडिया के ऊपर, एक नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। नाउ यही जेट स्ट्रीम्स
सब ट्रॉपिकल और आई वुड रेदर से टेम्परेट साइक्लोन्स को, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, जो बेसिकली मेडिटरेनियन सी में, ब्लैक सी में बनते हैं, कैस्पियन सी में बनते हैं, उनको इंडिया की तरफ पुश करती है। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटरेनियन एरिया मूव्स टुवर्ड्स इंडिया एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेन हो रही है, आप सबसे पहले समझो कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ कम होती है। मॉनसून की रेन ईस्ट टू वेस्ट की तरफ कम होती है। तो पंजाब में हाईएस्ट, थोड़ी सी कम हरियाणा में, थोड़ी सी कम वेस्टर्न यूपी में, उससे और कम ईस्टर्न यूपी में। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली जो बारिश हुई है दिल्ली में, आपको सुहाना मौसम देखने को मिला है, दैट आर नथिंग बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वो अभी क्यों आ रही हैं? बिकॉज भाई अभी भी हमारे ऊपर, जी हाँ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपने आप को स्टैब्लिश किए हुए है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस दौरान सन जो है विंटर सीजन में बिल्कुल नीचे है, एंड इंडिया के ऊपर क्लियरली एक हाई प्रेशर है। और जो पीक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, वो दिसंबर जनवरी के अंदर होता है। लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें दिखता है कि मार्च में ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हमारी गेहूं की फसल भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है। सो दीज आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फॉर यू, जो आपको विंटर सीजन में देखने को मेरे भाई मिलती हैं। आ रही है बात समझ? So this is the story of winter season, as you can see. And एक बार अगर हम चाहें तो क्लाइमेट टाइमलाइन बना सकते हैं इंडिया की, नॉट क्लाइमेट टाइमलाइन, वेदर सीजन टाइमलाइन वी कैन ड्रॉ। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। दिस इज नॉर्थ इंडिया, दिस इज साउथ इंडिया। देखो सिंपली बात ये है कि जो नॉर्थ इंडिया है, वहां पर विंटर ज्यादा इंटेंस होंगी और साउथ इंडिया में समर्स ज्यादा लंबी होंगी। तो वी नो दैट साउथ इंडिया में 1 जून को मॉनसून आ जाता है, एंड इट इज देयर टिल नवंबर। एंड यहाँ पे कहीं ये साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रहता है। वहीं नॉर्थ इंडिया में 1 जुलाई 30 जून से मॉनसून आता है, एंड मे बी सितंबर अक्टूबर तक वो रहता है, एंड मे बी मिड सितंबर से इट ब्रेक्स। तो क्लियरली नॉर्थ इंडिया का जो मॉनसून सीजन है दैट इज शॉर्टर देन दी साउथ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब नॉर्थ इंडिया में जो विंटर सीजन है ना, इट स्टार्ट्स डेफिनेटली फॉर श्योर इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, एंड कंटिन्यूज टिल मे बी मिड मार्च। साउथ इंडिया में दिसंबर से भी शुरू नहीं हो रहा, मिड दिसंबर से बहुत एक्सट्रीम में, और मे बी फरवरी तक खत्म। तो विंटर सीजन इज शॉर्टर इन साउथ इंडिया। सेम apparent movement of the sun is the reason. समर सीजन शुरू हो गया टिल द मॉनसून, एंड हमारा समर सीजन उसे देखा जाए तो बहुत लंबा नहीं होता। ठीक है, अभी भी मौसम ठीक ही है, बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है ना। तो अप्रैल से शुरू हुआ है, मई और जून बस 2 महीने होते हैं खतरनाक वाले, जब 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है। फिर बारिश आ जाती है, जिसमें हमें बीच बीच में रिस्पाइट मिलता रहता है। लेकिन वो वाली गर्मी, उमस वाली गर्मी हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होती है। इट इज अनबियरेबल समटाइम्स इन जुलाई एंड अगस्त। दिल्ली का टेम्परेचर, it becomes summer again. So that's the whole story I tried to summarize in this crash course class. My dear friends, this is it. And let's now move towards MCQs.